हत्यारा सबके सामने अपने हत्या करने के तरीके का घमंड करते हुए प्रदर्शन कर रहा था। मैं भीड़ में खड़ा था, दुख और गुस्से से भरा हुआ, क्योंकि मेरी माँ को उसी ने मारा था। उस आदमी को बिना किसी पछतावे के देखते हुए मैं अपने अंदर जल रहे गुस्से को और नहीं रोक पाया। मैं उसी वक्त उसे मारकर अपनी माँ का बदला लेना चाहता था। कुछ अधिकारियों ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन वे मेरे सामने टिक नहीं पाए। जैसे ही मैं हत्यारे तक पहुंचने वाला था, एक टेजर मुझ पर लगा और मैं बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा। हत्यारा मेरे पास आया और मेरा मजाक उड़ाने लगा। वे आंखें कातिलों की हैं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे नहीं पता मैं कितने समय तक जिंदा रहूंगा। भीड़ में खड़े माइक ने ये सब देखा और उसे अपने परिवार को खोने का दर्द और बेबसी याद आ गई। ये दर्द वही समझ सकता है जिसने खुद इसे झेला हो। कोरिया में मृत्यु दंड नहीं है। इन अपराधियों को भले ही गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन वे हमेशा जेल से बाहर आने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। और चाहे पीड़ित परिवार कितने भी टूट जाएं, वे बस चुपचाप अपना दुख सह सकते हैं। इसलिए माइक ने 20 साल लगाकर एक रिवेंज बेस बनाया, जो उन लोगों को सजा देने के लिए था जो कानून की पकड़ से बच निकलते थे। उसने अपनी टीम का नाम रखा रिवेंज एक्सी। टीम में हैकर एक्सपर्ट जेनी मैकेनिक, जैक और टॉम और मास्टरमाइंड माइक शामिल थे। अब उन्हें बस एक कुशल ड्राइवर की जरूरत थी। दिन में मुझे देखकर माइक तुरंत दिलचस्पी लेने लगा। उस रात उसने मेरे रिकॉर्ड निकाले और जाना कि मैं रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस सैनिक हूँ, बिल्कुल वैसा व्यक्ति जिसकी उसकी टीम को जरूरत थी। मेरा बैकग्राउंड जानने के बाद माइक बिना झिझक मेरे पास आया, मुझे टैक्सी ड्राइवर का कार्ड दिया और रिवेंज टैक्सी में शामिल होने का न्योता दिया, ताकि कानून से ऊपर जीने वालों को गिराया जा सके। मैं अभी भी इस बात से गुस्से में था कि मैं अपनी माँ का बदला खुद नहीं ले पाया, इसलिए मैंने तुरंत हामी भर दी। मेरा पहला निशाना एक बलात्कारी था जिसे उम्र कैद मिलनी चाहिए थी, लेकिन मानसिक बीमारी का दावा कर रिहा कर दिया गया था। भीड़ ने खामोशी से विरोध किया, लेकिन नतीजा बदल नहीं सकता था। वे बस उस पर कूड़ा फेंक सकते थे, जिसने उसके असली चेहरे को उजागर कर दिया। जो आदमी कुछ देर पहले झुककर रेंग रहा था, कार में बैठते ही अपना असली चेहरा दिखाने लगा। लेकिन वह दोबारा अकड़ नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि वह मेरी मॉडल टैक्सी में बैठा था। मैंने चौराहे पर एक सांप ड्रिफ्ट किया और साइड रोड में मुड़ गया। जिम ने पहले ही अपनी कार आड़े खड़ी कर दी थी, मानो वह खराब हो गई हो, ताकि रिपोर्टरों को रोका जा सके। बलात्कारी खुश था, उसे लगा मैंने प्रेस से पीछा छुड़ा दिया है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैं उसे उल्टी दिशा में ले जा रहा था। उसने पूछा कि मैं उसे कहाँ ले जा रहा हूँ। जब मैं चुप रहा तो उसने बेल्ट निकालकर मुझे गला घोंटने की कोशिश की। मैंने उसे घूंसा मारकर वापस सीट पर गिरा दिया। वह घबरा गया और मुझे लात मारने लगा। तभी मैंने एक ट्रैंक्विलाइजर पेन निकाला और उसे इंजेक्ट कर दिया। फिर मैं एक सुरंग में घुसा। सामने एक बिल्कुल वैसी ही दूसरी टैक्सी दिखाई दी। मैंने बूस्टर चालू किया, एक्सीलरेटर दबाया, कार को ड्रिफ्ट कर घुमाया और उसके बराबर ले आया। मैंने इलेक्ट्रॉनिक बेड़ी और सामान माइक को थमा दिया। फिर सुरंग के मेंटेनेंस बे में गाड़ी पार्क की। जैक तुरंत डीकल्स उतारने और छत की लाइट हटाने पहुंच गया। मैंने कार के अंदर एक बटन दबाया, लोगो पलट गया और नंबर प्लेट घूम गई। मॉडल टैक्सी तुरंत एक प्राइवेट सेडान में बदल गई। मैं सामने से आ रहे रिपोर्टरों के पास से निकल गया और उनकी नजरों से गायब हो गया।